ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, बहुत सुंदर कथा है। आसे गिरिवरो राजस त्रिकूटा इति विश्रुतः क्षीरो तेनावृता श्रीमान योजना युतमूर्छिता। राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक सुंदर प्रसिद्ध पर्वत था और वहीं महात्मा वरुण का उद्यान भी था। उस उद्यान में खूब सारे वृक्ष लगे थे, फल वाले वृक्ष थे, फूल वाले वृक्ष थे, औषधि के थे। और उसी पर्वत का नाम था ऋतुमान। वहां हर समय ऋतु जो है कि खिली हुई रहती है। और वहीं उसी जंगल में हाथियों के हथनियों के साथ एक हाथी रहता था, अपने कुटुंब के साथ के पांव को जोर से पकड़ लिया। गजेंद्र अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा कर रहा है, परंतु नहीं छुड़ा पाया और चेष्टा कर रहा है। बच्चों से कहा, मुझे बचाओ। बच्चे असमर्थ हैं बचाने में। बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी बस का नहीं है आपको बचाना। हथनियों से कहा, तुम तो बचाओ मुझे। हथनियां भी पीछे हो गई, कोई नहीं बचा पाया हाथ। रिश्तेदार, कुटुंबीजन सबसे कहा, मुझे बचाओ, बहुत कष्ट हो रहा है, पर कोई भी सामने नहीं आया। यह संसार केवल सुख में आपका साथ देगा, दुख में नहीं देगा। जल में खींच रहा है गज, गरहा खींच रहा है। पूरी करुणाय नमोलयाय स्वाम सेन सर्वबल भिन्नमसि प्रकृता प्रत्यार्थ से भगवते प्रहते नमस्ते। प्रभु, जैसे कोई तेगो अब तो जीवन हारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे करके सुनना, मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय बता रहा हूँ। देखो, इस समय असुरों पर काल की विशेष कृपा है। युद्ध मत करना भूल करके भी। युद्ध करोगे पराजित हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे कल्याण का समय नहीं आया है। ऐसा करो, संधि करो शत्रुओं के साथ। हे देवताओं, जब कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु को भी साथ में लेना चाहिए। दौड़े दौड़े गई, अभिनंदन किया, उनके पांव धोए, बड़ी प्रेम से कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि काम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वां तपभूधरम्। ब्राह्मण कुमार, स्वागत है, अभिनंदन है, आप पधारे। मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितृ जो हैं कर गए हैं। कहो क्या सेवा करूं मैं आपसे? बोलिए। वामन भगवान ने कहा, राजन, जो अभी आपने शब्दों का प्रयोग किया है ना, वो आपकी संस्कार है, आपके माँ पिता के दिए हुए संस्कार हैं, आपकी कुल परंपरा है, जो इतने मधुर वचन आप बोलते हैं। मुझे पता है कि आप मोहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, पर ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। बस 3 पग धरती मांगता हूँ आपसे, वो भी मेरे ही पाँव से। राजा बलि ने कहा, अच्छा ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, बूढ़ों जैसी है, और बुद्धि देखो छोटे बच्चे की तरह। लोक के लोक दे सकता हूँ, द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ। जो मेरे द्वार पर एक बार आता है ब्राह्मण देवता, दोबारा उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। ढंग से मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? 3 पग। 3 पग तो मेरे हाथ में आ जाएंगे तुम्हारे, ढंग से मांगो। वामन भगवान ने कहा, माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े विदार हैं, फिर भी ज्यादा नहीं मांगूंगा मैं। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही दान मांगना चाहिए, उससे ज्यादा। वामन भगवान के बार बार 3 पग धरती मांगने की जिद को देख करके कहा, ठीक है फिर दे देते हैं, जब आप इतना ही मांग रहे हो।
बाद में मत बोलना कि इतना ही दिया, अभी भी सोच लो। बामन भगवान का नहीं मुझे इतना ही चाहिए। तो बलि महाराज ने क्या किया, संकल्प लेने के लिए जल उठाया। संकल्प के लिए जल लेते हैं, जैसे ही संकल्प लेते हैं शुक्राचार्य जी ने रोक दिया, बलि क्या कर रहे हो, असुरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो, ये माया भी है, तुम्हें ठगने आया है, रोक देते हैं। बलि ने कहा नहीं गुरुजी, हमारे द्वार से कोई खाली नहीं गया आज तक, संकल्प बोलो। गुरुजी ने कहा नहीं बोलूंगा, मत पड़ इसके चक्कर में। कहा नहीं गुरुजी, मैं तो दान देकर ही रहूंगा। शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आता है, कुलगुरु हैं ये बलि के, मूर्ख अज्ञानी है, तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, अपने आप को पंडित समझता है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जा शीघ्र अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। राजा बलि बहुत महात्मा थे, बड़ी महात्मा। गुरु जी के श्राप देने पर भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे, विचार भी नहीं किया और भगवान की पूजा करी और जल लेकर के 3 पग धरती देने का संकल्प कर दिया। उसी समय बलि की पत्नी आती है विंध्यावली, सोने का जो कलश है उसमें जल है और बलि उसी जल से भगवान के चरणों को धोते हैं, अपने सिर पर जल को रखते हैं। बलि ने कहा संकल्प दे दिया है, लीजिए ये मेरा हाथ है, 3 पग नापिए। उसी समय भगवान का बामन रूप बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ा। एक पग से सारी धरती नाप दी, दूसरे पग से स्वर्ग नाप दिया, तीसरा पग रखने के लिए बलि तेरे पास तो मुझे बचाई नहीं है, ये झूठा है, तो सब मेरा हो गया है। और भगवान का वह पग कहाँ जाता है, महर लोग, जगलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुंच गया। और भगवान के नख चंद्र की छटा से सच्चे लोग की आवाज़ फीकी पड़ जाती है। ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ भगवान का चरण आया है, तो भगवान के श्री चरणों को अपने कमंडल के जल से धो रहे हैं। धातु कमंडल जल तदरो क्रमश्या आदावने जन पवित्रतया नरेंद्रा स्वर्धुन्य भुवन भसिसा तती वाष्टे लोकत्रयम् भगवतो विशदीवति। ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा और सबको पवित्र करने वाला बन गया। बोलो बन गई मैया की। अब भगवान ने अपना स्वरूप छोटा किया, अपने जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में विराजमान है एवं समस्त जगत के स्वामी हैं, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय बुद्ध सर्वागमनाय महानवाय नमो पवर्गाय परायणाय। प्रभु आप सबके मूल कारण, आपका कोई कारण नहीं है और कारण न होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। माद्रे पवन पशुपान